गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 31 अक्टूबर का दिन, यानी कि आज दिवाली है। दिवाली पे मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो सुबह है, अभी हम पढ़ने जा रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ, और मैंने आज से सोचा है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं व्लॉग करूँगी बिकॉज मैं इतने दिन से व्लॉग करने की सोच रही हूँ। मैं व्लॉग कर भी लेती हूँ, शूट भी कर लेती हूँ, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। आज से मैं प्री के मॉक देना शुरू करूँगी। मैं कल से शुरू कर मतलब मैं 2-3 दिन से प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, फाइनली मैं आज से मॉक देना शुरू करूँगी प्री के। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग लेट भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा 4th एन नंबर ऑफ अटैम्प्ट है मेरा। तो मुझे प्री की तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज एक तरह से पक्का ही हो गया है। अब मैं मॉक देना शुरू करूँगी। मॉक भी कोई सीरियस वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, एक दो जो अगर मुझे लगेगा मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हो रही हूँ तो मैं उसे ठीक कर पाऊँगी। जिन लोगों का फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट है वो लोग पहले से ही फोकस कर रहे होंगे प्री पे, और मेंस उन्होंने छोड़ रखा होगा। पर मैंने मेंस अभी तक नहीं छोड़ा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेन तो मेंस का ही पढ़ना होता है। तो ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप पढ़ भी सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि मेंस के भी मॉक देने चालू करूँगी आज से, ताकि मुझे पता लगे कि क्या मेरी पोजीशन है, कितना मुझे आता है। बिकॉज देखो, पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि यार मेरी एक रिवीजन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं मेंस देना शुरू करूँ, मॉक देना शुरू करूँ, बट वो कभी नहीं होने वाला। तो मैं मॉक देने आज से ही शुरू करूँगी। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी मॉक देना शुरू करना चाहिए, बल्कि अभी अगर मैं मॉक दूँगी उसमें जो जो नहीं आएगा फिर मैं वही वही पढ़ूँगी। देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आज पूरा दिन हम दिवाली देखेंगे और पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो आज तक मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ रही थी, मतलब अभी मॉक देने से पहले तक मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ रही थी, कंटिन्यू कर रही थी सब्जेक्ट को। लेकिन जस्ट अभी वीडियो शूट करने के बाद मैंने दिया मॉक, और उसमें मेरे कम मार्क्स आए। और वो मॉक ना एक्चुअली जनरल एग्रीकल्चर का मॉक था, मतलब उस पर कोई टाइटल नहीं था, लेकिन वो सारा मॉक वॉज अबाउट जनरल एग्रीकल्चर। जिसे पढ़ के, जिसे दे के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मेरे पास 2 सोर्सेज रहते हैं मेन, जो भी बच्चे पूछते होंगे। ACC के बुक्स, और दूसरा नेमराज सुंडा। मेरे पास वैसे तो RK शर्मा और अरुण कात्यन भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये ACC और ये जो ACC और नेमराज सुंदा ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ ये दोनों जो हैं वो ही अगर पूरी हो जाएं तो बहुत ज़्यादा इनफ स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रही थी। ACC में जनरल एग्रीकल्चर करीब 21 पेज का है, लेकिन अगेन जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है, सबको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा ना फैक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा डेंस फैक्ट्स उसमें दिए होते हैं। तो उस 21 पेज को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो नेमराज सुंडा से भी पढ़ लूँगी, जिसमें कि 33 पेज का जनरल एग्रीकल्चर है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, कितना पढ़ पाते हैं हम लोग। मुझे नींद बहुत आ रही है, देखते हैं क्या करती हूँ, सोती हूँ या फिर। हाँ, मैं आपको बता देने वाली हूँ कि बाय द वे आज का हमारा टारगेट है 9 घंटे स्टडी करना। 9 घंटे में से 2 घंटे हम स्टडी कर चुके हैं, हमारे 7 घंटे बचे हैं। और मैं सोच रही हूँ ना, इस टारगेट को हम ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे कि आज हम 9 घंटे की स्टडी करेंगे, कल हम 9:30 की करेंगे, परसों 10 की करेंगे, आधा आधा घंटा डेली बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यार मैं 9 घंटे भी कर पाऊँगी। कुछ इस तरह का मैंने बनाया है कि इसमें मैंने 3, 4, 10, 15 कॉलम बनाए हैं कि कौन सा मॉक है, मार्क्स कितने आए हैं, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे, उसमें सही कितने हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी आई है, तुक्के कितने मारे थे और सही तुक्के कितने गए हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया। बाकी अभी उसको मैं एनालिसिस प्रॉपर बाद में करूँगी। एडमिट कार्ड आ चुका है, 4 बज रहे हैं शाम के। एक्चुअली ना मैंने देखा था सुबह साइट पे, बट एडमिट कार्ड नहीं था। अभी मुझे टेक्स्ट मैसेज आया। मैं फ़ोन अपने पास नहीं रखती हूँ जब भी पढ़ती हूँ, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे देखनी चाहिए नोटिफिकेशन, और जब मैंने देखा तो वो एडमिट कार्ड का टेक्स्ट मैसेज था। हालांकि एडमिट कार्ड मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा पहले से आ चुका है। 9 तारीख को ही एग्ज़ाम है। अब एक्सपेक्टिंग 9 तारीख को ही, बिकॉज मैंने सुबह आपको बताया था कि अगर वो लेट भी होगा तो फिर तब भी मेंस तो तभी होने वाला है, तो सबसे पहले सुलझ जाए तो सही रहता है। फिर पता है कि ज़्यादा दिन हमारे पास मेंस के लिए है। और हाँ, स्टडी की अपडेट दूँ तो 12 बजे जब मैंने आपको अपडेट किया था उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं 2 बजे उठी, 2 से 3 मैंने लंच किया, थोड़ा सा इधर उधर, फिर 3 से 4 मैं पढ़ी हूँ। तो अभी तक मेरे 3 घंटे हुए हैं सिर्फ। मुझे 6 घंटे और पढ़ना है, और इट्स ऑलरेडी 4 PM। मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे पढ़ूँगी, बट ऑब्वियसली लेट नाइट तक पढ़ना पड़ेगा। 11 बजे तक अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो 12 बजे तक जाएगी बात।
अभी मैं 1 घंटा इसको पढ़ के मैं सोच रही हूँ कि मैं वो दे देती हूँ, प्रीलिम्स का मॉक दे देती हूँ। वो उसके लिए अभी टाइम सही रहेगा बिकॉज़ 2 घंटे एक साथ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो चलो करते हैं फिर। आई सी यू। जस्ट गॉट डन विद द प्रीलिम्स मॉक। बहुत कम नंबर आए, 34 नंबर आए। वो इसलिए बिकॉज मैथ्स का बहुत गंदा था। आज मेरा पहला ही मॉक था और मैथ्स में मैं एक क्वेश्चन कर पाई और मेरा एक सही हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि इक्वेशन मैंने अभी तक मेरे को रिवाइज करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन के रूल भूल जाती हूँ मैं हर बार। वो हुआ। दूसरी बात, 2 अप्रॉक्सीमेशन आई थी, उसमें से एक में इतने सारे स्क्वायर रूट दिए थे, दूसरी इतनी लंबी थी, उन दोनों को मैंने खुद ही नहीं किया। मैंने कहा अब क्या ही करना है इनका, क्योंकि उतनी लंबी आती नहीं है। तीसरी बात, नंबर सीरीज़ मेरी ताकत है, नंबर सीरीज़ आ गई रॉन्ग। जब रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है उसको मैं नहीं कर पाती हूँ, मिस्ड वाली कर भी लेती हूँ। उसके ऊपर से DI जो आया, DI तीनों इतने टफ आए और मेरा फिर 1 नंबर आया। चलो कोई बात नहीं, कल के लिए मैं क्या करूँगी, क्यूब रूट स्क्वायर रूट रिवाइज़ करूँगी और इक्वेशन के रूल्स पढ़ूँगी। तो ये हो गया मेरा प्री का। मैंने ना कुछ टेबल बनाया, आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके को कुछ टेबल, ये देखो आप देख सकते हो, ये प्रीलिम्स का है। मैंने ऐसे गलत वाला टेबल बनाया है। ये टोटल मार्क्स हैं रीजनिंग के अटेम्प्टेड और स्कोर, इंग्लिश का अटेम्प्टेड स्कोर, मैथ्स का अटेम्प्टेड स्कोर। और मेरी वीकनेस जो है वो ये है कि मैं इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ और मेरे नंबर बहुत कम आते हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश के रॉन्ग मेरे कितने जाते हैं। वो कॉलम मैंने बना रखा है, इससे मुझे पता लग जाएगा कि मैं इंग्लिश में अच्छा कर रही हूँ या नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ तो इस वजह से फिर मेरे जितने स्कोर चाहिए होते हैं, मार्क्स चाहिए होते हैं, वो मेरे आ जाते हैं। तो इस तरह का कुछ है। यहाँ पे ना मैंने मेंस का भी कुछ ऐसा बनाया है, वैसे पता नहीं किसी की रफ नोटबुक है। तो यहाँ पे मैंने मेंस का भी बनाया है, मैंने आपको शायद सुबह भी दिखाया था। तो ये मेंस का है। समझ सकती हूँ गाइस, काफ़ी शोर आ रहा होगा क्योंकि बाहर पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा है, बता दूँ कि कितने घंटे कंप्लीट कर लिए हैं पढ़ाई के। 4 और 3, 5 घंटे कवर किए हैं पढ़ाई के और अभी 9:15 हो रहे हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो 9:15 हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं 9 घंटे कवर कर पाऊँगी, लेकिन मैं 8 घंटे कवर करने की सोचूंगी। अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ नीचे, 15 मिनट में खाना खाने आऊँगी, 9:30 से 12:30 पढ़ूँगी तो मेरे 8 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। और कल का तो आपको पता ही है, कल का ये रहने वाला है कि 9:30 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं करूँगी। चलो खाना खाने चलते हैं, खाना खा के आते हैं। आज दोनों मॉक टेस्ट लगाए ना, आज पहली बार दोनों मॉक टेस्ट लगाए। मतलब आज से पहले मैं ना मेंस का लगाई थी ना प्री का लगा रही थी। आप मानोगे नहीं कि प्री का मॉक टेस्ट लगाना, पूरे 2 घंटे बैठना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि लास्ट में मैथ्स आया था। तो मैथ्स का सेक्शन तो आता ही नहीं था, लेकिन आता होता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाता, बिकॉज मैं मैथ्स के टाइम पे तो मतलब खाली बैठी हूँ, क्वेश्चन ही स्किम किए हैं। तो अब पता चल रहा है कि हाँ भाई 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 घंटे में हम बहुत कुछ पढ़ भी सकते हैं अगर मन लग जाए तो। चलिए खाना खा के आते हैं, फिर शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई दोबारा से। मैंने सोचा था कि मैं 9:30 बजे पढ़ना शुरू करूँगी, लेकिन अभी 10:04 हो गए हैं। कोई बात नहीं, पढ़ना शुरू करेंगे। मैं 5 मिनट पहले आई थी, मैं 5 मिनट फ़ोन चलाने लग गई और अब मैं लेट हो गई हूँ। तो वी विल गिव आवर 100% टू स्टडी फॉर 3 more hours to get 8 hours of study done today. The target was 9, but we couldn't complete 9, so we would do our 100% to complete at least 8 hours of study. At least a decent वे ऑफ स्टडी। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। हॉर्टिकल्चर पढ़ूंगी और जनरल एग्रीकल्चर पढ़ूंगी। मैं यहाँ पे बोल तो रही थी कि मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ूंगी, बट मेरा जनरल एग्रीकल्चर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। और एट द सेम टाइम मैंने ये भी सोचा था कि जो भी मैंने दिन में पढ़ा है उसे मैं रात में रिवाइज़ कर लेती हूँ एटलीस्ट 1 घंटा लगा के, ताकि मुझे वो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। बिकॉज उसमें ना डेटा बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में था, तो इसलिए याद नहीं हो रहा था ईजीली।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। बैठ के तो मैं थक गई थी, मैं थोड़ा सा ना लेट के कह सकते हैं मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी भी जनरल एग्रीकल्चर ही पढ़ रही हूँ। अभी नेमरा सुंडा की जनरल एग्रीकल्चर की बारी नहीं आई है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। अभी एसीसी का ही चली जा रहा है। तक 12:30 बजे थे, मेरा फ़ोन 1% पे था। आई कुडंट शूट एनी वीडियो। तो मैंने यहाँ पे एक घड़ी की फ़ोटो ही ले ली थी, आप देख सकते हो। ये था मेरा आज का सेशन। पटाखों भरी रात में ना मैंने कैसे पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन मैंने एक चीज़ अच्छी की थी कि जो अपना प्री का टेस्ट था वो मैंने शाम को रखा था, ताकि पटाखों की आवाज़ जो है वो मेरे को डिस्टर्ब ना कर पाए। क्योंकि जब टेस्ट चल रहा होता है तो फिर पटाखे कुछ नहीं सूझते, जब पता होता है कि हाँ हमें इतने अटैम्प्ट्स करने हैं। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करी। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।